प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से जोएल रिवलेशन इस चैनल में, हिंदी चैनल में आपको स्वागत करते हैं। प्रभु की प्रिय संतानों, प्रभु की दास दासियों, मेरा प्रिय भाई बहनों, आइए हम लोग प्रभु का वचन में जाते हैं। आज का वचन बहुत ही ध्यान से सुनने की जरूरत है, क्योंकि आज का वचन जो आज हम लोग पूरा मसीह समाज पूरा विभ्रांत में है, मसीह समाज पूरा डर में है और पूरा चिंता में पड़ा हुआ, क्योंकि एक सरकार ऐसा है जो यूपी का सरकार धर्म परिवर्तन का नाम से जो भी पकड़ा जाएगा आजीवन कारावास का अनाउंस कर दिया। वो बिल अभी पास होने वाला। बहुत सारे लोग बहुत कुछ भगदौड़ कर रहे हैं, बहुत कुछ इधर उधर हो रहे हैं और किसी का अंदर में शांति नहीं है, क्योंकि कुछ सालों से हम लोग इस परेशानी को उठाते हैं और वो आस्ते आस्ते ये परेशानी बढ़ते जा रहा है। और प्रभु के सम्मुख में जब प्रार्थना किया था और प्रभु से जो जवाब मिला वही जवाब लेकर आपके सम्मुख में आया। कृपया कोई भी, कृपया और एक बार हाथ जोड़ के कहते हैं, कोई भी स्किप ना करे इस वीडियो को, और ये आपका समस्या का समाधान है। अभी हमारा देश की परिस्थिति का समस्या का परमेश्वर का ओर से स्वर्ग से भेजा हुआ समाधान है और ये जवाब है। मैं पूरा ही आपके साथ में सीना पर हाथ रखकर बोल सकता हूँ। कृपया कोई भी स्किप किए बिना पूर्ण 20 मिनट 15 से 20 मिनट इस वचन को ध्यान से सुने, उससे कम में समय लेंगे। कृपया कोई भी स्किप ना करें, ध्यान से सुने। आपका समस्या का, हमारा समस्या का, मसीह जगत की समस्या का समाधान इस वीडियो पर है। प्रेज लॉर्ड। आइए वचन में जाते हैं। भजन संगीता 83 में जब हम देखते हैं, वहां पर कुछ वचनों को हम उल्लेख करते हैं, बाद में पूरा पढ़ लेना, लेकिन 5 को मैं बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। उन्होंने एक मन होकर युक्ति निकाली है और तेरे ही विरुद्ध वाचा बांधी है। प्रेज लॉर्ड। आज किसके विरुद्ध में ये लोग जा रहे जानते हैं? परमेश्वर के विरुद्ध में। तो इजरायली लोग के ऊपर में जो हुआ वो लोग, मैं आपको इसी तरह से भजन संगीता 2 में भी इन विषयों को देखते हैं। क्या कहते हैं? जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोचता है? यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं कि आओ हम उसके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंके। हालेलुया। परमेश्वर प्रिय संतानों, आज हमारे देश की परिस्थिति ऐसा ही है। आप अभिषिक्त दास है, आपके विरुद्ध में उठाया परिस्थिति। मामूली लोग नहीं, सरकार चलाने वाले लोग। एक सरकार कहता है यदि चंगाई का प्रार्थना करेगा उसको क्रिमिनल घोषित करके जेल में डाल दिया जाएगा। मैं पूरा होश आवाज में इस वचनों को कहता हूं। मैं डर कर यहाँ पर खड़ा नहीं हूं। परमेश्वर का दास, परमेश्वर का बुलाहट से, परमेश्वर की प्रेरणा से मैं यहाँ पर इस वचन को बताने के लिए खड़ा हूं। मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूं ताकि आपको परमेश्वर की संदेश को आप तक पहुंचा सकूं। परमेश्वर प्रिय संतानों, आज हमारा देश पूरा क्लेश को देख रहा। आने वाला जो प्रकाशित वाक्य में जो क्लेश है वो सब अभी हम लोग भोगने के समय दिख रहा, लेकिन डरो मत, परमेश्वर हमारा पक्ष में है। परमेश्वर इसी भजन संगीता 2:4 में कहता है, वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनकी ठट्ठा में उड़ाएगा। प्रभु कहता है स्वर्ग में जो विराजमान हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठे में उड़ाएगा। ये याद रखें, ये वचन पढ़ने के लिए नहीं, अपना जीवन में अमल करने के लिए। ये परिस्थिति तो देखकर आप और हम डरते फिरते हैं, हम लोग परेशान हो जाते हैं। क्या करना क्या करना, उसको चिट्ठी लिखना, यहाँ पर ये करना, यहाँ पर वो करना। हम बहुत सारा अपना निवेदन बड़े बड़े लोगों को, यहाँ तक राष्ट्रपति तक को देने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। गलत नहीं है, हम लोग प्रयास करना चाहिए। राष्ट्रपति भी हमारे देश के, हमारा भी राष्ट्रपति है। वो क्या कि तानाशाही नहीं है हमारा। अभी भी हम लोग संविधान के ऊपर में चलते हैं। हमारे देश में अभी राजा का काम नहीं है, तानाशाही नहीं चले, लेकिन तानाशाही हो रहा है। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी को जो भी चिट्ठी लिखता है बहुत अच्छा करते हैं। हो सके तो मैं भी लिखूंगा, लेकिन इससे पहले मैं परमेश्वर की ओर था। मैं जब प्रभु के पास में रोया, गिड़गिड़ाया, परमेश्वर से बातें किया, परमेश्वर ने हमको बहुत सालों से बहुत कुछ बताते जा रहा है। रात को उठकर हम जब प्रार्थना करते थे, उत्तर प्रदेश का परिस्थिति 2018 में जब बिगड़ते गया,
बिगड़ते गया। उसी समय से मैं प्रार्थना करते गया, उसी समय से परमेश्वर को जवाब भी हमको दिया, लेकिन वीडियो बनाने से रोका भी, लेकिन किसी से बोलने के लिए रोका नहीं। मैं बहुत सारे जिलों में, और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, मैं बहुत सारे स्टेटों में जहां पर भी मैं जाता हूं, वहां पर कोई भी पास्टर बैठे हुए, कहीं भी कोई भी मीटिंग में जाए तो वहां पर इस परमेश्वर का दिया वचनों को मैं बातें करता था। आज फिर से वो बातों को, परमेश्वर का दिया बातों को आपके सामने रख रहे हैं। परमेश्वर प्रिय संतान, रोमियो का किताब 8:19 में कहता है, परमेश्वर के पुत्रों की प्रकट के लिए सृष्टि बड़ी आशा भरी नजरों से देखता है। एक बार देखते हैं रोमियो का किताब 8:19 को हम जब देखते हैं, थैंक यू हेवनली फादर ऑलमाइटी गॉड जीसस, उसमें कहता है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों को प्रकट होने की बाट जोह रही है। ये सृष्टि में हमारा भारत भी है, इस सृष्टि में हमारा भारत देश भी है। हमारा प्रकटीकरण के लिए, हमारा उस अभिषेक के साथ में, वो परमेश्वर का उस बुलाहट के साथ में हम लोग काम करें, ये हमारा भारत भी चाहता है। भारत देश का धरती भी करा रहा है हमारा देश में जो कुछ भी हो रहा है, इसलिए उठो, आपके लिए परमेश्वर का संदेश है। आज डरने की नहीं, युद्ध करने की समय है। आज डरने की नहीं, हथियार उठाने की समय है। डरो मत। हथियार का मतलब कोई AK-47, कोई लाठी, कोई तलवार, ये सब नहीं। हमारा पास ऐसा हथियार है, 2 कोरिन्थी 10:4 में कहता है कि हमारा हथियार शारीरिक नहीं है। हमारा हथियार क्या है? शारीरिक नहीं है, अब गढ़ों को ढा देने वाला है। हालेलुया। हमारा हथियार क्या है? क्या बोलता है? क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। गढ़ों को ढाने वाला, दृढ़ गढ़ को ढा देने वाला सामर्थ्य हथियार आपके पास है। क्यों चिंता करते हो? क्यों रोते हो? जब फिरौन भगा रहा था, फिरौन की सेना पीछा कर रहा था, सामने लाल समुद्र है, मूसा बने बहुत परेशान हो गया। परमेश्वर का वचन कहता है, निर्गमन 14:15 में कहता है, तब यहोवा मूसा से कहता है, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा। समुद्र, अपना लाठी उठाकर समुद्र के ऊपर बढ़ा। आज परमेश्वर हमें भी 2 लाठी दिया, मूसा को 1 लाठी दिया, हमारे पास 2 लाठी है। वो 1 लाठी पवित्र शास्त्र है, बाइबल है, दूसरा लाठी संविधान है। ये दोनों में हमारा अधिकार है। यहोशापात का समय में चारों तरफ से देश देश के लोग इस्राएलियों पर चढ़ाई कर रहे थे। यहोशापात डर गया, लेकिन परमेश्वर से दुहाई दिया। परमेश्वर कहता है कि तुम युद्ध के हथियार पहनकर तैयारी से कतार में खड़े हो जाओ और देखो परमेश्वर कैसा लड़ता है। आज आप और हमारा पक्ष में परमेश्वर लड़ने के लिए तैयार है। आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको युद्ध की हथियार लेना है, वो है संविधान। और एक है पवित्र शास्त्र बाइबल, दूसरा है संविधान। कैसा क्या करना है? परमेश्वर का वचन उठाओ, प्रार्थना शुरू कीजिए। हमको परमेश्वर ने जो 2 तरह का हथियार की दिया, 2 तरह का लड़ाई बताया, 2 तरह का। एक 24 घंटा चैन प्रेयर, चैन फास्टिंग प्रेयर, सांखला का से बनाओ, एक के बाद एक 24 लोग प्रार्थना करना है। आपको और एक बात बताना चाहता हूं, आपको कोई धरना नहीं देना इस लड़ाई में, कोई रैली नहीं निकालना, किसी का घेराव नहीं करना, किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं है, कोई हथियार नहीं उठाना है, सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना। और 24 घंटा प्रार्थना का धूप जाए स्वर्ग में, प्रार्थना का धूप जाए स्वर्ग में। आप कोई मनुष्य के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाओ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 118 में ऐसा कहता है कि राजाओं को शरण लेने से अच्छा है परमेश्वर की शरण लेनी। 1 मिनट, यहोवा की शरण लेनी, यहोवा का शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। परमेश्वर की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा करने से उत्तम है। हम प्रधानों और मनुष्यों पर भरोसा ना करें, आज हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। आज समय आ गया आपका विश्वास को दिखाने के लिए, आपकी युद्ध को दिखाने के लिए। मैं और एक बार बताता हूं, कोई हथियार नहीं उठाना, कोई दुनिया का कोई भी मनुष्य का बनाया हुआ हथियार नहीं उठाना, क्योंकि हमारी लड़ाई शरीर और मांस से और लहू से नहीं है, उन दुष्ट आत्माओं से है।
जो अंधकार की सेना है उससे है, उन प्रधानों से, उन हकीमों से जो शैतान की सेना में शामिल है। हमको, हमारा लड़ाई युद्ध की है, हथियार शारीरिक नहीं है, भौतिक नहीं है, प्रार्थना की लड़ाई करना है। रैली नहीं करना, धरना नहीं करना, घेराव नहीं करना, बस अपने ही घर में चैन प्रेयर, चैन फास्टिंग प्रेयर, उपवास रखो। 24 लोग अपना अपना झुंड बना दो, कोई किसी का अधीन में नहीं रहना, कोई किसी का आर्डर में नहीं रहना। बहुत सारे लोग को ये दिक्कत होता है, वो पास्टर वो क्या बताएगा, ये पास्टर ये क्या बताएगा। अरे हम लोग बहुत जानते हैं, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, हम बहुत बड़ा पास्टर है, बहुत मोटा पास्टर है। ऐसा बहुत सारे लोग का, पास्टर लोग का तरह तरह का दिक्कतें होते हैं, उन सबको हम सर झुका कर नमस्ते करते हैं, धन्यवाद, रहने दे। आप कोई भी किसी का अंडर में नहीं जाना, हमारा अंडर ना किसी का अंडर में जाने की जरूरत है, सिर्फ परमेश्वर के अंडर में जाइए, परमेश्वर का अधीन हो जाइए। अपना अपना कलीसिया को, अपना अपना विश्वासियों को झुंड बनाइए। यदि 100 लोग है तो 4 तो झुंड बनाइए 24 लोगों का, और 50 लोग है 2 झुंड को बनाइए। लेकिन ये झुंड अपने आप में समर्पित करे, कोई उसको दबाव नहीं डालेगा, सिर्फ एक नॉक कर देगा। और वो लोग सुबह 6 बजे से लेकर फिर सुबह 6 बजे 24 घंटा, जो 6 बजे से 7 बजे तक, 7 से 8 बजे तक जो करता है, उस तरीके से हर रोज 1 घंटा ही उसको प्रार्थना करना, 24 घंटा नहीं करना। और चैन फास्टिंग, सोमवार को 2 जन, मंगलवार को 2 जन, बुधवार को 2 जन, इस तरह 2-2 लोग 7 दिनों में 14 लोग समर्पित करके चैन फास्टिंग प्रेयर करें, और इन दुरात्माओं को लड़ाई से, उस प्रार्थना के द्वारा इन दुरात्मा को दूर करें। आज हमारा जो भी लोग शासक है, पालन करने वाला, ये सब लोग से डरने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग भी अपना अधीन में नहीं है। लेकिन याद रहे मैंने परमेश्वर प्रिय संतानों, ये प्रार्थना इतना पावरफुल होगा, आपको इतिहास गवाह देता है। हम बाइबल के इतिहास के बारे में नहीं बताता, हमारा भारत के इतिहास के बारे में बताता। जब भी कुछ कुछ स्टेटों में ऐसे ही परिस्थिति आया, तो हमसे पहले जो भक्त लोग थे, जो वो भक्त जन, वो सिर्फ प्रार्थना बुलाया। जब प्रार्थना करने लगा, सरकारें गिरने लगी, प्रार्थना करने लगा, सरकारें गिरने लगी। हम डरते नहीं है, हम परमेश्वर का बेटा बेटी है। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, चैन प्रेयर, चैन फास्टिंग प्रेयर। आप कोई पास्टर हो या विश्वासी हो, सिर्फ विश्वासी लोग भी आपस में बात करके 24 लोग प्रार्थना करना शुरू कर दे। अगर हम देश विदेशों में भी इस वचन को फैला दें, तो देखो कैसा एक बेदारी आती है, एक रिवाइवल आता है, एक रिवाइवल आता है। मसीह की जगत में एक रिवाइवल आना है। आप चाहते हैं इसको, तब शुरू करो, कोई डरने की नहीं है। बहुत अद्भुत। दूसरा हथियार मैं आपको बताता हूं। ये पहला हथियार, पवित्र शास्त्र को उठाकर, वचन को उठाकर, प्रभु आप हम पर सहायता कर, आपको वचन को याद है कर। जब जब वो लोग प्रार्थना किया, तब तब परमेश्वर यहोवा ने आया, तब तब सेनाओं का यहोवा आया, उनके पक्ष में युद्ध करा। ये पवित्र शास्त्र की इतिहास बता रहा है, वो सच्चाई आज भी इसराइल में ये चीज आप देख पाएंगे। सेम दूसरा तरफ से दूसरा लाठी उठाना है, वो है संविधान। संविधान में आर्टिकल 25 का तहत हम सीधा अपना विश्वासी को लेंगे। जितना बपतिस्मा लिया उन लोग को लेना है, उनका साथ में जाकर एक अच्छा लॉयर को पकड़ना है। एक भी सेवक के पास में कम से कम 10 लोग तो होंगे। एक सेवक के पास में, एक प्रभु पादरी के पास में 10 लोग होंगे। वो 10 लोगों को ही अपना, उनका 10 परिवारों को लेकर, अपना परिवार उनका 10 परिवार लेकर जाएगा। सिर्फ 10 लोगों को ही लेकर जाएगा। कितना हो गया? एक तो 12 लोग हो गया, अपना परिवार और 10 विश्वासी। साथ में ये एक विश्वास 10 लोगों को लेकर एक लॉयर के पास में जाएगा, एक वकील को पकड़ेंगे। अच्छा वकील, छोटा मोटा नहीं, एकदम पावरफुल, हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का वकील को पकड़ना है और बोलना है कि हम संविधान के हिसाब से, मेरा पूर्ण होश आवास में, पूरा मन से, पूरा हियाब से मैं अपना परमेश्वर, अपना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को अपना परमेश्वर मान चुका हूं, इसलिए मुझे कोई आरक्षण की जरूरत नहीं है। हमको पवित्र शास्त्र ने, परमेश्वर ने हजारों वादा, प्रॉमिस इस पवित्र शास्त्र में किया। वो बाइबल में जो वचन है वो हमारे लिए काफी है। इस कारण से मैं मसीह बन रहा हूं, मैं क्रिश्चियन बन रहा हूं, मुझे सर्टिफिकेट चाहिए। वकील आपको दिलाएगा। रिसेंटली ऐसे एक घटना केरला या कर्नाटक में ऐसे हुआ। एक लड़की, पढ़ी लिखी लड़की है, बच्चे पढ़ी लिखी है, और वो जब विश्वास किया, प्रभु का अपना उद्धार करता ग्रहण किया, बपतिस्मा लेने के बाद में वो एप्लीकेशन डाला, मेरा जितना भी सर्टिफिकेट है उसमें वहां पर मेरा पुराना
धर्म को हटाकर क्रिश्चियन लिख दे, लेकिन वहां का अधिकारी लोग नहीं माना तो कोर्ट में गई, कोर्ट उसको अधिकार दे दिया। अकेली लड़की चल कर गई है, अकेली। वो आपको प्रेरणा होना चाहिए। आज हमारे पास में बहुत सारा विश्वासी परिवार है, उन लोग को लेकर वकील कोर्ट में जाए और अच्छा वकील को पकड़कर वो वकील उसको साथ में, जितना एक एक व्यक्ति के पीछे 2000 3000 बहुत खर्चा होता है। आज आप लोग खर्च कीजिए, वकील को पकड़िए और वहां से सर्टिफिकेट लीजिए। ये एक जगह से हम लोग शुरू करेंगे तो हर जिले में बोर्ड लगेगा, एक रिवाइवल आएगा। हर पास्टर के पास में, बहुतों पास्टर ऐसे हम विश्वास करते हैं, हमारा इस बात को छोटा से लेकर बड़े बड़े पास्टर भी सहमत होंगे। हम सर झुकाकर आपसे विनती करता हूं, हमारा मसीह जगत को, आने वाला पीढ़ी को, हमारा सुसमाचार को फैलने के लिए, परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए एक बार अपना मन को विशाल हृदय करके मेरा बात पर मनन कीजिए, अमल कीजिए। देखिए भारत में एक बेदारी आएगा। परमेश्वर प्रिय संतानों, परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती सुसमाचार 10:32 में, जो मनुष्य का सामने जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। सिर्फ हमको मानना है, मनुष्य के सामने मानना, अधिकारियों के सामने मानना, कोर्ट के सामने मानना, और ये जो सरकार के सामने मानना कि यस मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूं, तन मन से मैं विश्वास करता हूं वो मेरा पापों को क्षमा करने के लिए वो बलिदान हुआ, कलवरी क्रूस पर बलि लहू बहाया, उस लहू से मेरा पाप को धुल जाता है और मैं नया जीवन पा जाता हूं। मेरा भक्ति मेरा मुक्ति के लिए कारण है और वो मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह है। हम विश्वास करता है, इसी को बोलना है और कुछ इससे ज्यादा नहीं। मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूं। मनुष्य के सामने आप विश्वास करेगा, स्वीकार करेगा, स्वर्ग में परमेश्वर का पुत्र अपना पिता के सामने हमें भी स्वीकार करेगा। ये वचन भी पूरा होने जाएगा, क्योंकि परमेश्वर प्रिय संतानों उठो, ईशाया का ग्रंथ कहता है अब उठना है, उठ प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। अब तेरा प्रकाश आ गया है, आपको क्या करना है? परमेश्वर का वचन को लेकर चलना है, उठना है। एक बार ईशाया का ग्रंथ में 60 में कहता है, 60 में, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। प्रेज़ लॉर्ड, आपका ऊपर आना चाहता है परमेश्वर की महिमा। अब उठना है, रोने की समय नहीं है। हम आप अभी रोने की समय नहीं है, शैतान की सेना से युद्ध करने की समय है, प्रार्थना की युद्ध करने की समय है। पवित्र शास्त्र के वचन को उठाकर परमेश्वर को दोहाई दो। और परमेश्वर जब मूसा दोहाई दिया, परमेश्वर कहता है ये यहोवा, ये मूसा क्यों दोहाई दे रहा? अपना लाठी सामने कर, लाल समंदर को देखा, लाल समंदर 2 भाग हो गया। आज इस समस्या का लाल समंदर जो है, ये समस्या का लाल समंदर जो है, आप उस तरफ लाठी उठाओ। पवित्र शास्त्र एक लाठी, संविधान एक लाठी उठाकर चलो। देखो एक बेदारी आएगी, एक बेदारी आएगी। मेरा विश्वास है और ये वचन मेरा नहीं है, परमेश्वर ने मुझे दिया। 2018 से ये वचन को दे रहा है। इस बार भी मैं शायद गिदोन की तरह डरपोक कर हम चुपचाप दुबके हुए हैं, तो परमेश्वर ने कहा उठ प्रकाशमान हो जाओ। ये सूरवीर सूरमा परमेश्वर बुलाता है, बुलाया मुझे, और मेरा नाम जोयल है। ये जोयल नाम भी इसीलिए दिया परमेश्वर ने, जब मेरा नाम बदलने की कोई जरूरत नहीं था, लेकिन बपतिस्मा का बाद में एक प्रभु का दासी को वो डायरेक्ट प्रभु ने बताया, वो प्रभाकर का नाम बदल कर जोयल रखना। मैं उस समय नहीं समझा, आज मैं समझता हूँ। जोयल 3:9 में कहता है सूरवीरों को उभारो, युद्ध की तैयारी करो, सूरवीरों को उभारो, और जो कमजोर है, जो बलहीन है, वो भी कहे कि मैं वीर हूं। आप लोग पढ़ लीजिएगा बाद में। ये मेरा दर्शन है, मेरा जीवन की लक्ष्य है। परमेश्वर ने मुझे ये काम दिया, इसलिए मैं परमेश्वर के इस काम के लिए मैं प्रयास करता हूँ, काम करता हूँ। और ये वीडियो बाद में बताएंगे सोचे थे, लेकिन परमेश्वर ने 3-4 दिन से ये वीडियो बना करके हमको बहुत विवश किया। हम करने के जब भी कोशिश किया, कुछ ना कुछ परेशानी आया, नहीं तो ये वीडियो सोमवार को ही रिलीज होना था। परमेश्वर प्रिय संतान, आपको धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूँ बिना स्किप किए आप लोग इस वीडियो को देखा। अब अमल करने की समय है, डरना नहीं, रोना नहीं। प्रभु हंस रहा है, प्रभु हंस रहा है। दुनिया का 2 बाद में पढ़ लीजिएगा, भजन संहिता 2 में सब लोग तैयारी कर रहा है,
राजा लोग तैयारी कर रहे, हम लोग को नाश कर देने के लिए। डरो मत, परमेश्वर हमारा पक्ष में है। आप कल युद्ध के हथियार धारण करके लेस होकर परमेश्वर की दोनों लाठी पकड़कर तैयारी करो। परमेश्वर आपका पक्ष में है। सेना का यहोवा हमारे पक्ष में युद्ध करने के लिए तैयार है। विश्वास है तो उठो, ग्रुप बनाओ, देश विदेशों में ग्रुप बन जाए। कम से कम ये 1-2 महीने के अंदर में लाखों ग्रुप बने। मैं विश्वास करता हूं। इस वचन को आप लोग सुनिए और हर एक मसीह भाई तक पहुंचाइए। विश्वास है तो काम शुरू कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष करे।